प्यारे मित्रों, नमस्कार। ओशो ने अपने एक प्रवचन में एक घटना का जिक्र किया है, एक संस्मरण सुनाया है। गुजरात में एक शहर है भावनगर। वे वहाँ प्रवचन देने के लिए गए थे। प्रवचन के पश्चात एक लड़की मिलने के लिए आई। अभी वह मिडिल स्कूल में पढ़ती थी, 12-13 साल उसकी उम्र थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बड़े भावभीने अंदाज में उसने चरण स्पर्श किए और कहा कि आचार्य जी, उस समय ओशो को आचार्य जी कह के संबोधन करते थे। उसने कहा कि आचार्य जी, मुझे भाव सागर पार करने का उपाय बताइए, आवागमन से छुटकारे की विधि बताइए। मैं कुछ भी करने को राजी हूँ, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इसका क्या साधन है, मुझे समझाइए। ओशो हैरान हो गए। कोई 70-80 साल का बूढ़ा व्यक्ति ऐसा पूछे तो बात समझ में आती है। 12 साल की लड़की पूछ रही है कि जिंदगी से छुटकारा कैसे हो जाए, और ऐसा छुटकारा कि फिर दोबारा कभी जिंदगी ना मिले। हमने धर्म की कैसी मृत्यु केंद्रित धारणा प्रचलित कर रखी है। छोटे छोटे बच्चों के मनों को हमने विषाक्त कर दिया है। उन्हें भी ये जहर पिला दिया है कि जीवन जीने योग्य नहीं है। अभी 12 साल की उम्र में तो जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई, जीवन की भूमिका बन रही है। अभी तो जीवन के अनुभवों से गुजरे भी नहीं, और अभी से त्यागने की तैयारी और छोड़ने का उपाय पूछ रहे। ये कोई धार्मिक व्यक्ति के लक्षण नहीं है। धार्मिक व्यक्ति तो अपनी जिंदगी को समग्रता से, पूर्णता से जीना चाहेगा। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आवागमन से छुटकारा कैसे हो जाए, कि जीवन से मुक्ति कैसे मिल जाए। सवाल ये होना चाहिए कि हम जीवन को परिपूर्णता से कैसे जिएं, और बेहतर तरीके से, सुंदर तरीके से। सत्यम शिवम सुंदरम में हमारी गति हो, सच्चित आनंद की ओर हम धीरे धीरे अग्रसर हों, हमारे जीवन का विकास हो, ताकि वह परिपूर्णता पर पहुंच सके। हम परमानंद को जान सकें, परम शांति को जान सकें, परम प्रेम को जान सकें। धर्म का लक्ष्य यह होना चाहिए, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया है। जीवन के विरोध में महात्मा उपदेश दे रहे हैं। जीवन दुख है, त्याग योग्य है। संतों की वाणी पढ़ो, बार बार मृत्यु का जिक्र आता है। यहाँ क्या कर रहे हो, सब छूट जाएगा, यहीं क्या बटोर रहे हो, परिग्रह की कोई जरूरत नहीं, खाली हाथ जाओगे, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा, चिता पर सब राख हो जाएगा। क्या शरीर को सजा धजा रहे हो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। सारी शिक्षाएं जीवन के विरोध में, शरीर के विरोध में, मन के विरोध में, और प्रकृति प्रदत्त भावनाओं के विरोध में है। कैसे धर्म की रचना की है, एक प्रश्न चिन्ह इस पर लगना चाहिए। धर्म तो होना चाहिए जीवन का साज श्रृंगार करने वाला, जीवन को रस से, आनंद से, शांति से ओतप्रोत करने वाला, जीवन के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाने वाला। यही धार्मिक लोग कहते हैं कि इस संसार की रचना प्रभु ने की है, ये उसकी सृष्टि है, वो सृष्टा है, और फिर कहते हैं कि इस संसार को छोड़ के भागना है। बड़ी अजीब बात है। सृष्टा का दिमाग खराब, उसने कुछ गलत रचना कर दी, गलत सृष्टि कर दी। अब सवाल ये उठता है कि हम परमात्मा की माने कि महात्मा की माने। परमात्मा संसार बनाए चला जा रहा है, रोज नए नए बच्चों को जन्म देता चला जाता है, रोज नई कलियां फूल बनती हैं, नए बीज अंकुरित हो जाते हैं, नए पौधे पनपते हैं। और महात्मा कहते हैं छोड़ो, त्यागो, भागो, पलायन करो, यह जीवन जीने योग्य ही नहीं है। ऐसा लगता है कि परमात्मा में अकल की कमी है। हमारे महात्मा बहुत समझदार हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, हमें अपनी मृत्यु उन्मुख धर्म की धारणाएं छोड़नी होंगी।
अगर त्याग ही करना है तो इन विषाक्त धारणाओं का, इन जहरीले अंधविश्वासों का त्याग करो। जीवन का त्याग नहीं करना है, लेकिन धर्म के नाम पर जो झूठी बातें हमें सिखाई गई हैं और बहुत प्रचारित की गई हैं, हम उनसे हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं, सम्मोहित हो गए हैं, बचपन से वही सुनते आए हैं और हम मान बैठे कि यही ठीक होंगी, क्योंकि आसपास सब लोग वही बात कर रहे हैं। एक छोटी सी घटना स्मरण आती है। ओशो ने उस लड़की को वह घटना सुनाई रविन्द्रनाथ के जीवन की, जब महाकवि की मृत्यु आने वाली थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। उनके मित्र आसपास बैठे रो रहे थे, कह रहे थे उनसे कि आप तो संतुष्ट होके जा रहे होंगे, आपने 6000 गीत लिखे हैं। पश्चिम में जिस कवि को महाकवि कहा जाता है उसके कुल 2000 गीत हैं और सभी गीत गाने योग्य भी नहीं हैं, तुकबंद भी नहीं हैं। आपने 6000 गीत लिखे हैं और सभी गीत संगीतबद्ध किए जा सकते हैं, गाने योग्य हैं। आपसे बड़ा महाकवि आज तक कोई नहीं हुआ। और न केवल आपने कविताओं की रचना की, आपने एक नए ही संगीत को जन्म दिया जिसको रविंद्र संगीत कहते हैं। आपने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, पेंटिंग्स बनाई, कला के विविध आयामों में आपने बड़ा सृजन किया, बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई। आपके जैसा प्रतिभाशाली आदमी कभी कभी ही होता होगा। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट होकर जा रहे हैं? रविन्द्रनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो प्रभु से प्रार्थना ही कर रहा हूँ मन ही मन, हृदय से, कि हे प्रभु, तूने यह जो जीवन दिया बहुत प्यारा था, बड़ा रंग बिरंगा था। यथासंभव मैंने कुछ सृजनात्मकता का उपाय किया, लेकिन मेरे उपाय ऐसे थे बचकाने। अभी बस सोचो कि जैसे कोई नौसिखिया संगीत सीखता है, ऐसी शुरुआत ही हुई थी और ये विदा होने का समय आ गया। गीत लिखना सीख ही रहा था। ये लोग कह रहे हैं कि 6000 गीत बहुत होते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, अभी तो शुरुआत हुई थी, अभी तो बस जरा तुक मिलाना सीखा था और विदाई का क्षण आ गया। अभी तो चित्र बना ही नहीं था, अभी तो बस ब्रश चलाना, रंग पहचानना सीखा था कि जीवन से विदाई का क्षण आ गया। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, अगर हो सके तो मुझे और जन्म देना। मैं और बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं, तेरे इस प्यारे जीवन को बारंबार जीना चाहता हूं। यद्यपि मेरी पात्रता तो नहीं है, कोई योग्यता और हक नहीं है, मैं अधिकार पूर्वक मांग भी नहीं रहा हूं, लेकिन जैसे तूने यह जीवन अभी उपहार दिया था, अगर तू ऐसे ही उपहार और देता रहा, बड़ी कृपा होगी। मैं बहुत अनुग्रह से भरा हूं। ये आंसू मेरी आंखों में दुख के आंसू नहीं हैं, ये अहोभाव की कृतज्ञता के आंसू हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर मरते समय भी छोटे बच्चे जैसे हैं। इनका चित्त अभी भी युवा चित्त है, जीवन के पक्ष में है, जीवन को और सघनता पूर्वक और सजगता पूर्वक और प्रेम पूर्वक जीना चाहते हैं। ओशो ने कहा कि जो लोग आवागमन से छुटकारे की बात कहते हैं वे धार्मिक लोग नहीं हैं। मैं रविन्द्रनाथ को धार्मिक व्यक्ति कहता हूं। अगर परमात्मा रचेता है और यह जीवन उसकी रचना है, तो इस रचना का सम्मान ही रचेता का सम्मान होगा। जरा सोचो, आप किसी कवि के पास जाओ और कहो कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आदर करते हैं, लेकिन खबरदार, आपने जो कविता की किताब लिखी ना, उसको तो हम होली में जला देंगे। हमको कविता बीता नहीं सुनाना, बिल्कुल पसंद नहीं। आप पसंद हो, आपकी कविताएं बिल्कुल हम सुनने को तैयार नहीं। क्या उस कवि का सम्मान हुआ? नहीं। कविता का सम्मान कवि का सम्मान होगा, चित्र का सम्मान चित्रकार का सम्मान होगा, नृत्य को दिया गया आदर नर्तक को दिया गया आदर होगा। अगर हम किसी डांसर से कहें कि खबरदार जो तुमने डांस किया गोली मार देंगे,
हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप जो डांस करते हो ना, उसको तो हम फूटी आंख भी नहीं देख सकते। आपने तो नर्तक की ही बेइज्जती कर दी। नृत्य की इज्जत नर्तक की इज्जत है। फिर खूब अच्छे से याद रखो, सृष्टि का सम्मान सृष्टा का सम्मान है। मूर्तियों के आगे फूल चढ़ाने से उसका सम्मान नहीं होगा। यह संसार, पूरा संसार ही उसका मंदिर है। और यहाँ जो जीवंत मूर्तियां घूम रही हैं, चलती फिरती, हृदय धड़कती, सांस लेती हुई, इस संपूर्ण जीवन के प्रति जो प्रेम से और आदर से भरा है, न केवल मनुष्य, पशु पंछी, पेड़ पौधे, सबके प्रति जो प्रेम से भरा है, चांद तारे, पर्वत और नदियां, सागर और रेगिस्तान, सबके प्रति एक प्रेम भाव जिसके भीतर है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है। धन्यवाद।